हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, बहुत बार इससे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए होते हैं, सभी 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए जो है टॉपिक पर डायरेक्ट आते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग के ऊपर। तो कितने टाइप्स ऑफ फार्मिंग होते हैं, सबसे पहले तो यही जानना होगा। ठीक है, तो फार्मिंग के बच्चा लोग दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? दो टाइप्स। सबसे पहला जो टाइप्स है वो है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा जो टाइप है वो कौन सा? कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, पहला टाइप सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा टाइप कॉमर्शियल फार्मिंग। इन दोनों को जान लेते हैं शॉर्ट में कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है और कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। देखिए बच्चा, सबसिस्टेंस फार्मिंग वैसा फार्मिंग कहलाता है जिसको फार्मर अपने फैमिली के ज़रूरत को, फार्मर जो है अपने फैमिली के नीड्स के लिए, अपने फैमिली के नीड्स के लिए अगर खेती बाड़ी कर रही है, अपने फैमिली के जीवन यापन गुजर बसर करने वाले खेती बाड़ी कर रही है, तब समझ जाइए कि वो कैसा फार्मिंग हो रहा है? सबसिस्टेंस फार्मिंग हो रहा है। ठीक है, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या समझे कि फार्मर अगर फैमिली के गुजर बसर करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए अगर खेती बाड़ी कर रही है, तब वो कैसा फार्मिंग कहलाएगा? सबसिस्टेंस फार्मिंग कहलाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर फार्मर क्या करने के लिए बउआ? प्रॉफिट कमाने के लिए, एक तरीके से फार्मिंग किस लिए किया जा रहा है? यहाँ पर बिजनेस पर्पस के लिए अगर किया जा रहा है और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छापने के लिए अगर फार्मिंग किया जा रहा है, तब समझ जाइए कि वो कैसा फार्मिंग है? वो है आपका कॉमर्शियल फार्मिंग। तो ये छोटा सा डेफिनेशन हो गया, छोटा सा डिफरेंस हो गया आपका। अब हम लोग बढ़ेंगे, सबसिस्टेंस फार्मिंग में भी दो टाइप्स होती है, कॉमर्शियल को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज सबसिस्टेंस फार्मिंग के पूरा प्रोसेस के बारे में कि किस प्रकार से सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। ठीक है, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, और दूसरा होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग के दो टाइप्स, सबसिस्टेंस और कॉमर्शियल। उसी प्रकार से सबसिस्टेंस के भी दो टाइप्स, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसे पहले आज हम लोग जिसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो देखिए, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव का मतलब क्या? पुराना। सबसिस्टेंस का मतलब क्या? फैमिली के नीड्स। तो पुराने तौर तरीके से अगर कोई भी किसान अपना जीवन यापन चलाने के लिए खेती बाड़ी कर रहा है, तो वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहलाएगा। पुराने तौर तरीके से जीवन यापन करने के लिए खेती बाड़ी करने वाले को क्या कहेंगे? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, अब पुराने तौर तरीके से खेती बाड़ी कैसे होती है? तो देखिए, अगर किसान क्या कर रहा है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में किसान क्या करता है, इसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली टूल्स नहीं होती है, तो ये इस्तेमाल करते हैं कैसा टूल्स? ट्रेडिशनल टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल्स जैसे कि आपने नाम सुना सिकल का, आपने नाम सुना HOE हो, आपने नाम सुना X का। ठीक है, ये सब कैसा टूल्स है बउआ? ये सब ट्रेडिशनल टूल्स है। जब ये सब टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ पर होगा ये टूल्स का इस्तेमाल? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। ठीक है, अब देखिए, ये जो किसान होते हैं इनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि बोरिंग वगैरह कराएं। ठीक है, ये किसान पॉपुलेशन से जरा हट के रहते हैं, तो यानी कि ये रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? रेनफॉल पे। खेती बाड़ी करने के लिए इनके पास कोई अपना पंपिंग सेट नहीं होता है, इसी कारण से इनको वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ इनके पास कोई फर्टिलाइज़र वगैरह भी नहीं होती है, जिसके कारण से सॉइल की जो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी होती है, मिट्टी में जो भी अपनी फर्टिलिटी होगी मिट्टी की, उसी के ऊपर इनको निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि या फिर मैन्योर्स वगैरह, खाद वगैरह का यूज़ या फिर राख वगैरह एसेज का यूज़ करके ये लोग अपने सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। ऐसे इनके पास कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा ये लोग जो होते हैं बउआ, कौन लोग होते हैं जो इस प्रकार की आज के डेट में मॉडर्न युग में ऐसा कौन फार्मिंग करता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंट टाइप? तो जो ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं। कौन लोग होते हैं? ट्राइबल कम्युनिटी, जंगल में रहने वाले लोग, जो आदिवासी लोग होते हैं। ठीक है, तो वो जो लोग होते हैं वो कौन सी फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को। क्या बताइए, इनके पास मॉडर्न टूल्स होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्या इनके पास रेनफॉल के डिपेंड होने के अलावा और कोई चारा है? नहीं है। ठीक है, क्या इनके पास कोई केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह? ना। तो ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं प्रिमिटिव्स वाले, और रेनफॉल पे डिपेंड रहते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, साथ ही साथ
कौन लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं? ट्राइबल कम्युनिटीज वाले ये प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए इसमें लेबर इन्वॉल्व नहीं होता, वो इसमें क्या नहीं इन्वॉल्व होता है? लेबर नहीं होते। फैमिली मेंबर ही क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं मिलजुल करके, यानी कि फैमिली मेंबर ही एज अ लेबर की तरह क्या रहते हैं? इस खेती बाड़ी में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इतना तो समझ गए कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में कैसा औजार यानी टूल्स का इस्तेमाल होता है, कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं, सॉइल के नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर ये खेती बाड़ी करती है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये लोग खेती बाड़ी करते कैसे होंगे? तो देखिए ये खेती बाड़ी ट्राइबल कम्युनिटीज आखिर करते कैसे? ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ये किस प्रकार से ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है करती है? ये करती है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सबसे पहले तो जंगल में घूमते हैं, घूम करके कोई ऐसा लैंड ढूंढेंगे जहां पर जो लैंड क्या हो? फर्टाइल हो। अब वहां की लैंड फर्टाइल इनको मिल गई तो वहां पर पेड़ पौधे होंगे क्योंकि ये जंगल में रहते हैं। अब उस पेड़ पौधे को तो हटाना पड़ेगा, ऐसे तो खेती बाड़ी कर नहीं सकते हैं कि हाँ बहुआ 2 पेड़ है उसके बीच में क्या कर दिया? खेती कर दिया, फिर 2 पेड़ है उसके बीच में खेती कर, नहीं, इनको पेड़ क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? पेड़ को काटते हैं, यानी कि स्लैश करते हैं। उसके बाद अब इस पेड़ को काट करके क्या करेंगे? इसको जला देते हैं। अगला प्रोसेस क्या हुआ? पेड़ को काटने के बाद क्या किए? जला दिए। जलाए तो क्या बन जाएगा? वो पेड़ राख बन जाएगा, एसेज बन जाएंगे। ठीक है, अब जब एसेज बन गया तो एसेज जो है उसको सॉइल के साथ क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। राख को सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ क्या कर दिए? मिक्स कर दिया, यानी कि फैला दिए। तो क्या हो गया? वो अब मिट्टी फर्टाइल हो गई, नेचुरल फर्टिलिटी आ गई उसमें। ठीक है, अब देखिए अब गांव वगैरह में देखे होंगे कि पौधा वगैरह पे, मिट्टी वगैरह पे राख छीटा जाता है। क्यों छीटा जाता है? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से राख को पूरा फैला देते हैं जिसके कारण से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो जाती है। और उसके बाद उस जमीन पर खेती तब तक करते हैं जब तक कि उसकी फर्टिलिटी खत्म ना हो जाए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब खत्म हो गई फिर से एक नया जमीन ढूंढने के लिए निकलेंगे, फिर से वहां की पेड़ काटेंगे, फिर से उसको जलाएंगे और फिर तब तक खेती करेंगे जब तक कि वहां पर जमीन की फर्टिलिटी खत्म ना हो जाए। तो इस प्रकार से ये लोग एक जगह पर टिकते नहीं हैं, ये लोग जगह जगह घूम घूम कर क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। आज यहाँ पर खेती बाड़ी किए, खेती बाड़ी करने के बाद यहाँ का जमीन क्या हो गया बउआ? यहाँ का जमीन इनफर्टाइल हो गया। ठीक है, फिर दूसरे जगह गए तो दूसरे जगह शिफ्ट हुए। ठीक है, दूसरे जगह शिफ्ट हुए और वहाँ की भी ज़मीन क्या हो गई? इनफर्टाइल हो गई। फिर दूसरे जगह, तीसरे जगह गए, वहाँ भी ज़मीन इनफर्टाइल। तो इस प्रकार से समय के साथ क्या होते चलते हैं? शिफ्ट होते चलते हैं। इसी कारण से इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को और किस नाम से जाना जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये लोग पेड़ों को काटते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? जलाते हैं। तो इस प्रकार से खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन याद रखिए, और हमारे भारत देश में इसको झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि भारत के कौन से हिस्से में? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारा, 7 सिस्टर्स वाले जो है, वहाँ पर इसको कौन सा नाम से जाना जाता है? झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर मेक्सिको एक देश होगा, मेक्सिको में इसको किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से जाना जाता है। हमारे बस्तर, छत्तीसगढ़ में बस्तर एक जगह है, कौन सा? बस्तर। तो यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? दीपा के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसको रोका के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसी का स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का ही, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम भी है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से इसको लाइक करिए। अगली वीडियो में हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।